श्री सूर्य देव की स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शतनामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान, आप पुनः हमें सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें ये 7 लोक प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें एक थी। उसी में मैं विष्णु और महादेव जी भी थे। वहां सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान, तुम आदि देव हो। ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आदिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवाधिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुम ही से चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो। सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो। भूवः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महिर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेत्ता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला विश्वमय अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा द्युलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय तथा अनादि और अनंत हैं, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभो, तुम कारण के भी कारण हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो। तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुत करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए? देवताओं ने कहा, प्रभो, आपका रूप अत्यंत तेजोमय है,
इसका ताप कोई सह नहीं सकता। अतः जगत के हित के लिए यह सबके सहने योग्य हो जाए, तब एवं मस्तु कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र हैं। अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं। जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में चले जाते हैं। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूं, सुनो। ओम सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुच, सौर्य, शनेश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठराग्नि, ऐंधन, अग्नि, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, कलि, सर्वमराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, शपा, याम, क्षण, संवंत सरकर, अश्चथ्य, काल चक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, शत्रुओं का नाश करने वाले, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, अग्नि, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वोत्मुख, जय, विशाल, वरद, सर्वभूत, निषेवित, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारण, धनवंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतामा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित, ये अमित, तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से
मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है।